हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक में देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि इसमें क्या होता है। इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके आयंस आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आयंस of the reactants interchange itself to form the product। तो इसमें हमारे जो रिएक्टेंट्स के आयंस होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, सोडियम सल्फेट, जो कि हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इसलिए हमने एक्वस लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में AQ लिख दिया। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो हमने AQ लिख दिया, यानी कि एक्वस। इसी तरह हमने बेरियम क्लोराइड लिया, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो हमने एक्वस लिख दिया। इसके बाद जो हमारा बनता है वो बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम सल्फेट जो कि हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इसलिए हमने AQ यूज़ किया। शॉर्ट फॉर्म है एक्वस के लिए। इसी तरह बेरियम क्लोराइड लिया जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में एक्वस यूज़ किया। और फिर हम इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो बेरियम सल्फेट सॉलिड। अच्छा देखिए, यहाँ पे सॉलिड बना है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। जब भी प्रेसिपिटेट की बात करेंगे तो एरो नीचे की तरफ दिखाएंगे, PPT। शॉर्ट फॉर्म है किसका? प्रेसिपिटेट का, प्रेसिपिटेट का, यानी बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट्स एट द बॉटम, कलेक्ट्स एट द बॉटम, बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ ये इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमने इसको एरो नीचे की तरफ दिखाया, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कलेक्ट्स एट द बॉटम। NaCl है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। बैलेंसिंग हमने आपको बताया है, फिर भी आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सोडियम के 2 एटम्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। बेरियम का 1 एटम है, 1 एटम यहाँ पे भी है। सल्फर का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम। ऑक्सीजन के 4 इधर 4 इधर, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमने जो आपको इक्वेशन बताई थी कि आयंस ऑफ द रिएक्टेंट
इंटरचेंज इटसेल्फ टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा जो है सोडियम सल्फेट, ये जो हमारा आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा तो ये 2Na+ के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और ये सल्फेट आयन है, इस पे SO4 माइनस का चार्ज आएगा। सोडियम है 2Na+, सल्फेट पे SO4 माइनस। फिर हम बेरियम के बारे में देखेंगे, बेरियम क्लोराइड के बारे में देख लेते हैं। इसमें इसको हमने यहाँ पर देख लिया, बेरियम पे हमारा +2 का चार्ज है तो ये हमने देख लिया। Cl2 है तो इसलिए हमने 2Cl- यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आयंस ऑफ द रिएक्टेंट इंटरचेंज इटसेल्फ टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। जब यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो ये हमारा जो ये प्लस वाला है ये हमारा इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ रिएक्ट होके ये बेरियम सल्फेट बना देगा। फिर हमारा जो है एक प्लस और है, ये वाला हमारा इसके साथ जाएगा। जब ये इसके साथ जाएगा तो ये इस बार ये बना देगा विच इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयंस होते हैं वो खुद ही आपस में इंटरचेंज करते हैं, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहीं से होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या है, आयंस ऑफ द रिएक्टेंट इंटरचेंज इटसेल्फ टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लिया है सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4, सोल्यूशन फॉर्म में है तो एक्वस है, शॉर्ट फॉर्म AQ लिख दिया, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोल्यूशन फॉर्म में है तो AQ लिख दिया एक्वस के लिए। अब इससे जो बनेगा ये बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4, नीचे की तरफ एरो दिखाया है यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है। कलेक्ट एट द बॉटम, नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कलेक्ट एट द बॉटम, सॉलिड में रहेगा, सॉलिड टाइप में रहेगा क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है। फिर देखेंगे सोडियम क्लोराइड 2NaCl एक्वस, तो ये ऑल अबाउट है। और यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम सल्फेट है तो ये जब ब्रेक होगा तो 2Na+ और सल्फेट पे माइनस का चार्ज आएगा SO4 माइनस। फिर बेरियम क्लोराइड का देखेंगे तो Ba+2 और 2Cl-। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो ये बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट, और ये जो बनेगा ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।